Welcome back student on our YouTube channel. Today we are going to do a poem She Walks in a Beauty. Okay, this poem is written by George Gerdon Baron. Okay, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लेट्स बिगिन विद द पोएम. ओके, जॉर्ज बैरॉन 1788 to 1824. Okay, known simply as Lord Byron. ठीक है, जॉर्ज गैरडॉन बैरॉन का सिंपली नाम है लॉर्ड बैरॉन. ओके, वॉज अ फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट. वो क्या थी? इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे. ठीक है, एंड ऑल्सो सटायरिस्ट. ओके, क्या थे? सटायरिस्ट थे. He attended a number of schools including the famous public school Orrer and then went to Trinity College, Cambridge. At the age of 21 he started a tour of Europe and Orient, after which he composed Childe Harold Pilgrimage, which made him immensely popular in England. ठीक है, at the age of 21 वो ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट की. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने यूरोप में जो है वो टूर करना स्टार्ट किया. इनका पहला कंपोजिशन यानी कि पहला जो इन्होंने कंपोज किया था वो था चाइल्ड हॉर्डल पिलग्रिमेज. ठीक है, जो पॉपुलर हो गया. ठीक है, ये कंपोजिशन इनको क्या दिया? इनको पहचान दिया. ठीक है, कहाँ पे पॉपुलर हुआ? इंग्लैंड में. ओके, शी वॉक्स इन अ ब्यूटी इज़ अ शॉर्ट लिरिकल पोएम सेलिब्रेटिंग द फीमेल ब्यूटी. ये क्या है? लिरिकल पोएम है. शी वॉक्स इन अ ब्यूटी इज़ अ लिरिकल पोएम जो क्या सेलिब्रेट करता है? फीमेल ब्यूटी को सेलिब्रेट करता है. ठीक है, The poet describes an unnamed woman who is exceptionally striking. ठीक है, पोएट ने एक वुमेन के बारे में बात की है जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी. ठीक है, The poet describes not only her external appearance but also her inner goodness. ठीक है, पोएट जो है उनकी जो है एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में ही बात नहीं कर रही, उनकी जो अंदर की जो गुण थे, अंदर की जो खूबसूरती थी उसके बारे में भी उन्होंने बात की है. ठीक है, विच मेक्स हर सो कैपिटिवली अट्रैक्टिव. बैरॉन कंपेयर्स हर टू द नाइट स्काई, डिस्क्राइबिंग हर सीरेन एंड परफेक्ट ब्यूटी. ठीक है, बैरॉन ने उनको किससे कंपेयर किया है? नाइट स्काई यानी कि जो रात में जो आसमान होता है उससे उन्होंने डिस्क्राइब किया है. ठीक है, वो एक परफेक्ट ब्यूटी को डिस्प्ले करता है. ऑल्दो अ पोएम इज़ जनरली दो टू बी अ लव पोएम, द पोएट नेवर एक्चुअली डिक्लेयर्ड हिज लव फॉर दिस लेडी. ठीक है, इसके अलावा ये पोएम ये भी बोला जाता है कि जनरली ये एक लव पोएम है जो पोएट ने कभी भी उस लेडी से डिक्लेयर नहीं किया अपना प्यार, यानी कि उस लेडी को कभी भी बताया नहीं. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. तो ये अब तक का जो था वो क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट था. अब हम चलते हैं पोएम की तरफ. ठीक है, शी वॉक्स इन अ ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स इन अ स्टारी स्काई. ठीक है, क्या बता रहे हैं कि वो एक रात पे उनकी जो ब्यूटी है वो नाइट की जैसी है. वो जो नाइट ऐसी है जिसमें क्या नहीं है? क्लाउड नहीं है. ठीक है, क्लाउडलेस क्लाइमेट यानी कि जो क्लाइमेट है वो कैसा है? क्लाउडलेस. क्लाइम्स मतलब क्लाइमेट. वो कैसा है? क्लाउडलेस है. और उस स्काई में क्या है? स्टारी है यानी कि स्टार्स है उस स्काई में. एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट. और ये क्या शो कर रहा है? अंधेरा, डार्कनेस भी शो कर रहा है और ब्राइटनेस भी शो कर रहा है. ठीक है,
meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to body day deny. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनकी आँखें जो है, इनका जो चेहरा है वो क्या हो रहा है उस लाइट में, उस नाजुक से लाइट, मतलब वो जो चेहरा है उनका नाजुक सा, वो बहुत ही उस लाइट में कैसा दिख रहा है, एकदम नाजुक सा दिख रहा है। ठीक है, और कैसा दिख रहा है, ब्राइट एंड शाई, मतलब ब्राइटर दिख रहा है। ठीक है, एकदम ब्राइट दिख रहा है, उजाला, जैसे कि उनके फेस पे कोई, वो स्टार्स का जो उजाला था वो कैसा दिख रहा था, जैसे उनके फेस पे कोई जैसे चमक आ गई हो। ठीक है, वन शेड द मोर वन रे द लेस, ना ही कोई शेड ज़्यादा ना ही कोई शेड कम। हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रीज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो बर्ड जैसा, एक फैमिली जैसा, जैसे एक ब्लैक कलर की फेदर में जो शाइन होता है वही सेम शाइन उनके कहाँ पे आ रही है, उनके बालों में से वो शाइन अपने आप आ रही है। ठीक है, रेवन मीन्स एक तरीके का बर्ड। ठीक है, जो क्रो फैमिली से बिलोंग करता है, उसके भी फेदर कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। ठीक है, ओ सॉफ्टली लाइटन ओवर her face where thoughts sinnily sweet express, how pure how dear their dwelling place। ठीक है, और उनका फेस कैसा, एकदम सॉफ्ट, एकदम लाइटनिंग। ठीक है, जो क्या शो कर रहा है, उनके थॉट्स, उनके जो एक्सप्रेशन है उसको बहुत ही प्योरली वो शो कर रहा है। ठीक है, जो कि कैसा है, उनके चेहरे पे वो चीज़ शो हो रही है। ठीक है, ड्वेलिंग फेस। ओके, ड्वेलिंग प्लेस किसको रेफ़र कर रहा है, फेस को रेफ़र कर रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत अच्छी पोएम है। ठीक है, एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो सो सॉफ्ट सो काम येट एलिक्वेंट। ठीक है, उनके जो चीक थे, उनके जो आईब्रोज थे वो कैसे थे, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही काम और बहुत ही एक्सप्रेसिव थे। ठीक है, द स्माइल दैट विंस द टिंट दैट क्लोज, उनकी जो स्माइल थी वो दिलों को जीत रही थी, और जो स्माइल पे जो टिंट ग्लो हो रहा था वो और भी एक्सप्रेसिव था और भी अच्छा था। बट टेल ऑफ डेज इन अ गुडनेस स्पेंड, अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, वो जो दिन था वो बहुत ही अच्छे से गुजरा था, वो जो शांतता थी दिमाग में वो चेहरे पे अपने आप शो हो रही थी। अ हार्ट हुज लव्स इज इनोसेंट, वो जो चेहरे पे जो दिख रहा था उससे ये साफ साफ नज़र आ रहा था कि उनका हार्ट वो भी क्या है, बहुत ही प्यार के लिए कैसा है, बहुत ही इनोसेंट है। ठीक है, लॉर्ड बेरॉन, उनके जो पेन नेम था वो क्या था, लॉर्ड बेरॉन। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, पोएम समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ फिर से इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो देन स्टूडेंट, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय।